रखे रहे आप? उसकी माँ से बोलता था, हम लोग उसको बहुत बचा के रखते थे और जहाँ जाता था तो मैं साथ में लेके जाता था। जब उसे कोलकाता गया तो वो बाजार जाना छोड़ दिया था, मैंने मना करवा दिया था कि बोल दो कहीं न जाए। वो लोग कहीं नहीं पाए, तब यहाँ सुबह-सुबह मार दिए, वो टहलने निकलता था तो। जी, जी, जी। और वो भी माताजी उनकी साथ में थी? पीछे-पीछे थी जब पहले तो वो मेरा बेटा और वकील साहब, हुँ, ये दोनों लोग साथ में जा रहे थे कि आलू की भराई करने के लिए, चलो देख लेते हैं यार, तो मेढ़ी चढ़वा के फिर उसकी भराई करवा देते हैं। जी, जी। तो वहीं से वो लोग निकले, तब तक वो तलवार लेके रमेश दौड़ा। तो वकील साहब ने देखा, बोला छोटू भाग जाओ घर। अच्छा। छोटू भाग के इधर आ गया, वकील साहब भाग के इधर आ गए यहाँ तक जी, जी, जी। और स्कूल के पास तक। तो वो वहीं से लौट गया, वहीं जाके छुप गया। तो छोटू दौड़ के देखने आया, उधर से दिख नहीं रहा था उस समय, जी। जिस समय आप लोग आए होंगे। अब इसको कर दो। हुँ। और उस समय ना यहाँ इतनी झाड़ थी, सब पेड़ काटने ही नहीं देता था, जी, जी। जबकि हमारी ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है। जी, बोलता था ये सब मेरा है, इतनी झाड़ थी, उसी में जाके वो छुप गया था। जी, और जैसे छोटू देखने आया, अनुराग देखने आया कि भैया को मार तो नहीं दिए, जी, तब तक वो चारों उधर से आके उसको घेर लिए। उसका ध्यान गया सीधा इधर और ये पीछे से निकला दौड़ते हुए, मार के एक ही बार में अलग कर हाँ, समझिए कहा जाता है ना कि इन सब बातों को सुनने के बाद तो समझिए कि शरीर के जो ब्लड है दौड़ने शुरू हो जाते हैं कि हाय रे निकम्मे व्यक्ति, तुम्हें अगर मारना था तो इनको मार दिए होते। ये आज नहीं अगर होते तो कम से कम वो बच्चा इनको इनका मतलब इनका कंधा दे देता। लेकिन आज ये पिता एक पुत्र के लिए तड़फ रहा है। ये कहीं न कहीं ऐसा होता कि अगर आज व्यक्ति यही सोचता है कि हम बच्चे को पाल-पोस के बड़ा कर रहे हैं, उनसे हमारे उस मतलब बुढ़ापे का सहारा होगा। दिया। भैया मैं हर उस आदमी से, हर उस नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे में एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो आप जगह ज़मीन बेच के उसको कहीं हॉस्टल में दूर रख के पढ़ा लो। जी, घर पे मत रखो, नहीं तो ऐसे कोई दरिंदा देख रहा होगा कि इसका बेटा आगे बढ़ने न पाए, मार देगा। जो चीज़ मैंने भुगती है, निवेदन करता हूँ सबसे कि जिसका भी बेटा एक्स्ट्रा है, इस टैलेंट वाला है, जगह ज़मीन बेच के कहीं दूर चले जाओ। मकान घर छोड़ दो, बेच दो, दूर चले जाओ और या तो बच्चे को ही हटा दो कहीं हॉस्टल में पढ़े लिखे, वो वहीं से आगे बढ़े। घर पे मत रखो। आप भी अपने पिता के अकेले ही थे। जी, हमारे पिताजी जो है इतना डरते थे ना हुँ, कि 16-17 साल तक का जब तक मैं हो नहीं गया ना, तब तक मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। और स्कूल में सब लोग जौनपुर पढ़ने जा रहे थे ना, तो मेरा नाम पतहना लिखवाया गया, जहाँ मेरी दीदी का घर है। मैं वहाँ से रह के पढ़ लेता था। कब मैं घर आता था, कब नहीं, बोलते थे कि डेली घर आना जाना नहीं है। तुम्हारी जब मर्ज़ी कहे आ जाना, फिर चले जाना। इस तरह से मैं पढ़ा हूँ। मतलब जो प्यार आपने अपने पिता से पाया, उससे कई गुना प्यार अब आपने अपने बच्चे को दिया। जी, बिल्कुल। और पिताजी हमारे पढ़ाई के लिए तैयार भी नहीं थे। कितनी बार तो साइकिल तोड़ के फेंक देते थे। बोलते थे पढ़ कप्तान होबा, इतना कुल बनउले हित के लेई। कुल तोहरा बैठ के बेच के खाया यार। कहीं ना जाए खो। देखत बा इतना दोस्त दुश्मन हुआ तो कत्तो चल जाला, हमरे नींद ना लगत। अ, इनको भी मैं बताता था अनुराग को कि बेटा भरोसा मत करना। यही बगल में बैठा है, हमको बोला था 12-13 साल की उम्र में कि एक ही दीपक है, बुझा दो, बाकी सब अपना होगा। तो मेरा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बंद कर गाड़ी। मेरा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बच्चे को ही मार दिया। उसके बस। बाद भी वही कहा जाता है कि पेट ना होता तो भेंट ना होता। उसके बाद भी इतनी सब समस्याओं को देखते हुए भी इतने मतलब लोग दुश्मन हैं, फिर भी मजबूरी थी कि परिवार को चलाना था, बच्चे को आगे बढ़ाना था। इस नाते आप घर से बाहर जाना पड़ा। बच्चे को भी हॉस्टल में बच्चियों को डालना था इसी अप्रैल में, और उसको एकेडमी में डालना था लखनऊ। इसीलिए मैं कमाने निकल गया कि यहाँ से घर से नहीं चल पाएगा। तो सोचा कि मैं अक्टूबर में निकल रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 6 महीने में 30,000 सैलरी थी, 28-30,000। ओवर टाइम छोड़ के ओवर टाइम करता और रहना खाना सब कंपनी का था, एल एन टी कंपनी का काम था, लार्सन टुब्रो कंपनी का।
और तो हमने सोचा कि बहुत कम बचाएँगे तो डेढ़ पौने 2 लाख रुपए बचा लेंगे। तो बच्चों को अपने सही से सेटल करके उनकी फ़ीस वगैरह जमा करके हम इत्मीनान से कमा के देते रहेंगे, बच्चे हमारे दूर रहेंगे, पढ़ेंगे आराम से। लेकिन उससे पहले ही वो मौका पा गया, मार दिया। ये सोचते रहे कि यही अप्रैल आएगा 2025 का, बच्चों को बाहर कर दूँगा। लेकिन वही कहा जाता है ना कि ये पिता जिस तरह से अपने पिता के द्वारा लाड प्यार पाए थे, उससे कई गुना इन्होंने प्रयास किया कि मेरा बच्चा उससे कई गुना लाड प्यार दूँ। लेकिन इनके अंदर ये कहीं न कहीं ये बात मन में भी रहा, अपने पत्नी से बताते रहे कि मुझे ऐसा कुछ डर लगा रहता है कि मेरा एक अनोखा लाल है। आप भी अकेले थे, अनुराग के पिताजी भी अकेले ही थे, लेकिन इन्होंने उन दरिंदों से कहीं न कहीं लगातार सामना आप भी मतलब कई बार सामना किए उन लोगों से। जी भैया, इन्हीं की वजह से मैं कुश्ती लड़ा, ताइक्वांडो सीखा, लाठी सीखा अच्छा। और अनुराग को भी कुश्ती लड़ाया 3 साल तक। कुश्ती लड़ाने के बाद तो ताइक्वांडो में भेजा मैं। मेरा बच्चा जहाँ खड़ा होता था बगैर मेडल के वापस नहीं आता था। बस सोचा था एकेडमी में चला जाएगा, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल खेलने के लिए। इंडिया के लिए जिस दिन खेल देगा उस दिन मीडिया के लोग आते थे, बोलते थे चाचा कुछ बोल दो। हुँ। मैं बोलता था भैया मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? वो दिन आएगा आप लोग खुद ही बोलने लगोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा दूरी बना के रखता था। जी। ये कहा भी जाता है कि व्यक्ति नहीं बोलता, व्यक्ति का काम बोलता है। वही चीज़ अनुराग के पिताजी ने कहा मीडिया वालों से कि मेरा बेटा जिस दिन राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होकर के पदक लेकर के आएगा, उस दिन मुझे बोलने काम नहीं होगा। वैसे उसके बाद तो सीना वैसे ही 36, 56 और 128 गज का हो जाएगा। लेकिन ये सब सपना जो है दरिंदों ने आपका ख़त्म कर दिया। उनको डर भी यही था ना कि जो इतना मुकदमा करके रखा हूँ ज़मीन जायदाद पे, जी, जी। मार दो ख़त्म हो जाएगा, झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो ये कल को आगे बढ़ जाएगा तो हमसे ज़्यादा हो जाएगा ये। पावर में, पैसे में, दोनों में हो जाएगा। तब हम लोग इसके सामने टिक नहीं पाएँगे। अब कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, पत्नी भी है, 3 बेटियाँ भी हैं। आपको मैं देखता हूँ आप हरदम रोते रहते हैं, तो अगर आप ही नहीं स्वस्थ रहेंगे, तो कैसे आखिर में समझाएँगे अपने परिवार के? नहीं भैया, परिवार को तो समझाते हैं। अब मुझे रोना होता है ना, जी, तो यहीं आके बैठ के रो लेता हूँ। जी, जी। यहीं अकेले में आके बैठ के रो लेता हूँ, बच्चों के सामने नहीं रोता। बस अब कुछ मत पूछिए प्लीज़। हाँ, दोस्तों समझिए कि इस दुःख भरी कहानी और ऐसे रिपोर्टिंग क्योंकि पिता भी आज 5 महीना पूरा हो गया और 5 महीने से केवल एक ही आशा रहा, वो रहा कोर्ट की तरफ। जैसे जब चैत्र का महीना होता है तो वो भी जो मतलब सीप होता है वो देता था कि आखिर में कब वर्षा की बूँद आएगी और वो मोती बन जाएगा। लेकिन वही हाल रहा कि इनके पिताजी केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है और उससे अनुभव भी इनका बोलता है कि भैया हो कितने ऐसे केस आए जहाँ पे बेचारे जो लड़े वो बेचारे मर गए, न्याय कब आया? 40 साल, 100 साल, 150 साल। तो मैं ये भी कहूँगा, कम से कम जो हमारे यहाँ सिस्टम है, थोड़ा-सा उसमें अगर प्रयास किया जाए कि थोड़ा परिवर्तन हो जाता, कम से कम व्यक्ति ज़िंदा रहते अगर न्याय मिल जाता। एक लास्ट में केवल आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये तमाम जैसे आप अनुभवशील हैं, केस देखते हैं, ये आखिर में कितना कष्ट होता होगा जब व्यक्ति ही नहीं रहा गया और न्याय मिलता होगा उसको? अच्छा आप ही सोचिए जैसे इस मामले को अगर लंबित कर दिया जाएगा, यही 20 साल बाद न्याय मिला और 20 साल में हम मर गए। न्याय का क्या मतलब? का बरखा जब किसी सुखाने, उस बरसात का मतलब क्या है जब खेती सूख गई? क्या मतलब निकलता है? ये भी डर है कि अगर वो लोग कल अगर न्याय आपको नहीं मिला, अगर वो लोग यहाँ रहना शुरू कर देंगे, तो फिर बड़ा समस्या आप के लिए जी होगी। बिल्कुल, बहुत समस्या हो जाएगी। मैं घर छोड़ दूँगा, मैं बच्चियों की जान दाँव पे थोड़ी लगाऊँगा। मैं घर छोड़ दूँगा, कहीं भी रह लूँगा चलेगा। बच्चियों की जान दाँव पे नहीं लगा सकता, मेरा बेटा तो चला गया। बेटियाँ मेरे किसी के बेटे से कम नहीं हैं। मैं उनकी जान दाँव पे नहीं लगा सकता भैया, हकीकत है ये।
दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना है कि क्या यही संविधान, क्या यही प्रशासन, क्या यही कोर्ट, क्या यही समाज के लोग, क्या ऐसे ऐसे जो पिता हैं जो पुत्र विहीन हो जा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसे घर छोड़ना पड़ेगा? क्या आखिर में कौन जिम्मेदार है? कौन आखिर में इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है? इतने आखिर कम से कम 70-72 साल हो गए हमें स्वतंत्रता मिले, लेकिन वही रहा कि आज भी न्याय में इतना देरी हो जाता है कि कहा जाता है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता है। तो आखिर में कब ये लोग सोचेंगे? कब समाज ऐसे-ऐसे पिता को पुत्र विहीन करता रहेगा और ज़मीन जो है, ज़मीन कब तक जान लेती रहेगी? ज़मीन आखिर में यहीं रह जाती है, लेकिन जनाजे उसके चले जाते हैं। तो अपना कमेंट कीजिएगा और दोबारा बता दूं 24 मार्च को फिर डेट पड़ गया है। अब 24 मार्च क्या होता है वो मैं क्या बताऊं, मुझे भी कष्ट होता है कि आखिर में ऐसे कब तक जो है ये पिताजी इनके बेचारे चक्कर लगाते रहेंगे और 24 परिक्रमा करते रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।